दोस्तों आज सैटरडे है तो आज सैटर्न की ही बात करते हैं। आज सैटर्न जो है वो कॉम्बस्ट होने वाला है। राइट नाउ एक्वेरियस में है और सन का कंजक्शन उनके साथ में है। मरकरी इज ऑल्सो देयर। मरकरी ट्रांजिट कर जाएंगे लेकिन 27 तारीख को 27 फेब को। जब कभी भी सन किसी भी ऐसे प्लेनेट के पास में जाते हैं 12 से 13 डिग्री के आसपास जाते हैं, 13-14 डिग्री के आसपास, तो उस समय उस प्लेनेट को, पर्टिकुलर प्लेनेट को, सन की एनर्जी या सन की जो ऑरा है या सन की जो पावर है उसकी वजह से कॉम्बस्ट कर देते हैं। यानी कि उस प्लेनेट की एनर्जी हम तक नहीं पहुंच पाती। प्लेनेट वहीं पर रहता है बट हमें जो एनर्जी मिल रही है, हमें जो इफेक्ट्स जो उस प्लेनेट से आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं कम हो जाते हैं या खत्म हो जाते हैं। ठीक है, इस समय सन और सैटर्न दोनों एक्वेरियस में हैं और सैटर्न कॉम्बस्ट होंगे 28 फरवरी को और 4 अप्रैल तक कॉम्बस्ट रहने वाले हैं, अराउंड 35 डेज। ठीक है, क्या असर होने वाला है? डेफिनेटली असर होगा। जहां पर हम सन की बात करते हैं तो सन इज अथॉरिटी, सन इज योर पावर, ईगो, सन इज योर, आई कैन से, लॉ एंड ऑर्डर, सन इज योर एक गवर्नमेंट, किंग, जो पहले किंग हुआ करता है, गवर्नमेंट आ गई, रूल्स रेगुलेशंस। सन इज योर फ्यूचर, सन इज योर फ्यूचरिस्टिक थिंग्स, फेम। ठीक है, सन इज योर अथॉरिटी लेवल, पोस्ट, दैट इज द सन। गवर्नमेंट वाले जो लोग होते हैं सब सन में आते हैं, तो सन वेरी पावरफुल। अब सैटर्न की बात करते हैं। सैटर्न डिसिप्लिन, सैटर्न इज लेबर क्लास पीपल, सैटर्न इज रूटीन जॉब वाले जो लोग होते हैं, जो जॉब करते हैं। सैटर्न इज योर कर्मा, सैटर्न इज योर, आई कैन से, वो पावर जो आपको कर्मठ बनाती है, काम करने में। सन कभी काम नहीं करेगा और सैटर्न हमेशा काम करेगा। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन होता हुआ नजर आ रहा है। सारे जोड़े सन के ऊपर क्या असर होने वाला है? बड़ा इफेक्ट ये पड़ेगा हम सभी पर, जनरल इफेक्ट की बात कर रही हूं, कि कहीं ना कहीं सैटर्न के द्वारा दी गई सपोर्ट सिस्टम, स्पेशली इन अवर करियर, स्पेशली इन अवर गेन, उसमें बड़े लेवल की हमें प्रॉब्लम इस समय आ सकती है। कोई गवर्नमेंट द्वारा बड़ा रूल्स एंड रेगुलेशन, अथॉरिटी द्वारा, बॉसेस के द्वारा, सीनियर्स के द्वारा हमें मिल सकता है और हमें उसे कंप्लीट भी करना पड़ेगा, या वी कैन बी फील वेरी स्टक एट दैट टाइम। ठीक है, तो साढ़े जोड़े से मैं बताने वाली हूँ 35 डेज के लिए क्या असर होने वाला है जब सैटर्न कॉम्बस्ट हो जाएंगे। ठीक है, सबसे बात करते हैं एरीज वालों की। आपके ट्रांजिट कर 11th हाउस में। एक और चीज मैं कहना चाहती हूँ बिफोर दिस, कि सन इस समय अपने से 7वें गए जाएंगे। सन का प्लेस इज योर लियो साइन। ठीक है, वहां से 7वें में जाकर के सैटर्न को कॉम्बस्ट कर रहे हैं। तो सन जब भी अपनी प्लेस से 7वें जाते हैं तो सन 7वें नंबर पे जाते हैं, तब वो डेबिलिटेड इफेक्ट डालते हैं। एज पर सन का फर्स्ट हाउस में है तो 7th हाउस में जैसे जाते हैं तो डेबिलिटेड इफेक्ट डालते हैं, जबकि वो लिब्रा में होते हैं। तो इस तरह से सन अपने से 7वें में जा रहे हैं। ठीक है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। एक और चीज मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि इस समय सैटर्न जैसे ही कॉम्बस्ट होंगे तो कॉम्बस्ट पोजिशन में ही वो पाइसेस में जाने वाले। ठीक है, क्योंकि 4 अप्रैल तक कॉम्बस्ट रहने वाले हैं और 29 मार्च को ही सैटर्न पाइसेस में चले जाएंगे। ठीक है, तो इस समय सैटर्न अपना मूवमेंट भी कॉम्बस्ट एरिया में ही जा रहा है। मतलब एक अथॉरिटी लेवल को का जो उनके ऊपर बाउंड है, या वो जो आई कैन से एनर्जी है सन की, उसको कैरी करते हुए वो सेकंड वाले अपने पाइसेस हाउस में जाने वाले हैं, पाइसेस जोडिएक में जाने वाले हैं। तो ये जो चीज है, जो शिफ्टिंग जो होगी, यहां भी कहीं ना कहीं अथॉरिटी लेवल का बहुत बड़ा हाथ होगा, सन का बहुत बड़ा हाथ होगा। तो ये चेंजेस भी बहुत बड़े लेवल के होते हुए नजर आ रहे हैं। सैटर्न की अपनी स्वयं की पावर सैटर्न इस समय यूज नहीं कर पाएंगे और फाइनल राइट से जाने वाले हैं पाइसेस वालों की। एरीज वालों के ट्रांसफर कर रहे हैं आपके 11th हाउस में। कहीं ना कहीं इस समय आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे अपनी गेन, मनी मैटर्स या कमाई के बारे में, या रूटीन चल रही थी, या आपने अप्लाई कर रखा था, या आप बहुत ज्यादा उम्मीद लगा के बैठे थे, उन सब चीजों में इस समय हो सकता है कि आपको डिले हो, या फिर कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ द अथॉरिटी, बिकॉज ऑफ योर सीनियर्स पोजिशंस, कहीं ना कहीं कुछ चीज में फुल स्टॉप लग सकता है। पहली चीज है। दूसरी चीज है, इस समय आप अपने करियर को लेकर के जितने फ्यूचरिस्टिक थे, बोले कि ये काम इतने दिन में हो जाएगा, ये काम इस समय हो जाना चाहिए, एक करियर को लेकर के फ्यूचर को सेट कर रखा था, उसमें कहीं ना कहीं आपको कुछ स्टॉप होना या कहीं ना कहीं डिले होना या कुछ हर्डल आ जाना कैन बी पॉसिबल।
ठीक है। इस समय आप अपनी कमाई को लेकर के, सोर्स ऑफ इनकम को लेकर के या अपने नेटवर्क को लेकर के कहीं ना कहीं उलझते हुए नजर आएंगे, जहां पर बहुत चीजें क्लियर होती हुई नजर आती है। सैटर्न बहुत अच्छी पोजीशन में बैठे 11th हाउस में आपके एक्वेरियस में, ठीक है। वहां पर कहीं ना कहीं चीजें उलझ रही है, वहां पे कहीं ना कहीं यू फील वेरी स्टक, स्पेशली विद द अथॉरिटी लेवल, ठीक है। गवर्नमेंट का कोई पर्चा मिल गया, गवर्नमेंट कोई बिजनेस में है आप, सडनली कोई आपका प्रोजेक्ट है, वहां से प्रॉफिट आने वाला था, रुक गया है। यू आर स्टूडेंट, आपके कॉलेज से या प्रिंसिपल साइड या टीचर साइड से कोई चीज ऐसी हो गई, सडनली कोई टेस्ट हो गया एंड यू आर स्टक, ठीक है। अच्छे परिणाम आते आते, गेन आते आते या आपको एक अच्छा प्रमोशन मिलते मिलते कुछ चीजों में विराम इस समय लग सकता है। इस समय आपको मैं एक टिप देना चाहूंगी कि इस समय आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए। एक और चीज मैं कहना चाहती हूँ कि इस समय आप अगर अगेंस्ट हुए इन चीजों की तो आपको डीफेम का सामना भी करना पड़ सकता है, ठीक है। आपको इस समय अपने फ्यूचर का ध्यान रखिए, रिलैक्स रहिए और अथॉरिटी से किसी भी तरह का पंगा नहीं लेना है। लालच में आकर के या मनी मैटर्स को लेकर के बड़ा जंप अवॉइड करें नेक्स्ट 35 डेज, माइंड इट। एरीज वालों की बात करें इसमें, ठीक है। अब बात करती हूँ टॉरस वालों की। आपके 10th हाउस में कॉम्बस्ट हो रहे हैं। 10th हाउस सैटर्न का खुद का घर है, यहाँ पर कैप्रिकॉर्न साइड आता है और इस समय कहीं ना कहीं एंड सन इज योर 4th हाउस लॉर्ड। बिकॉज ऑफ योर एंजाइटी, बिकॉज ऑफ योर इम्पैशनेट, मतलब कि जल्दीबाजी हुई चीज चाहिए या आई वॉन्ट दैट थिंग्स नाउ, या हम लोग 4th हाउस का लॉर्ड है आपका सन, ठीक है। सन इज नॉट गुड इन 4th हाउस। एक एंजाइटी लेवल या एक मतलब कि मुझे पावर चाहिए, आई वॉन्ट दिस नाउ, आई वॉन्ट दिस दैट थिंग्स नाउ, उस चीज को लेकर के कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप कोई गलत डिसीजन ले लें, मे बी पॉसिबल, तो अवॉइड करेंगे इस चीज को। पहली चीज तो ये। उसके अलावा इस समय आपको काम ज्यादा करना पड़ेगा, सफलताएं इतनी नहीं मिलेगी, ठीक है। कहीं ना कहीं कोई चीज डिले हो जाना, कहीं ना कहीं कोई चीज स्टक हो जाना, इंटरव्यू दे रखा था कोई जॉब के लिए, कोई प्रोजेक्ट था, कोई बिजनेस में, कोई स्कूल में, कॉलेज में, तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि वो चीज इस समय रुक रही है। मैं काम ज्यादा कर रहा हूँ लेकिन मुझे मिल नहीं रहा उतनी सफलता, एंड यू फील एट द टाइम वेरी मच एंजाइटी लेवल ना, दिमाग में गर्मी आ गई। इसमें हो सकता है कि आप वर्क प्लेस पे कुछ डिबेट कर लें या कुछ ऐसा कोई डिसीजन भी ले लें जो कि आपको नहीं लेना चाहिए। तो मेरी सलाह है इस वक्त आप ऐसा कोई डिसीजन मत लीजिएगा, बड़ा डिसीजन रिलेटेड योर करियर। स्ट्रीम चेंज कर देना। कई बार हम लोग स्टक होते हैं ना, तो जॉब चेंज करने की सोचते हैं, कंपनी चेंज करने की सोचते हैं। सीनियर से नहीं बन रही है मेरी, सीनियर मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सडनली सीनियर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है, अब मैं क्या करूं, ठीक है। उस तरह का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है और उस वजह से हो सकता है कि आप अपना चीजों को चेंज करें, बट आई सेड यू शुड अवॉइड द थिंग्स, ठीक है। सैटर्न बहुत अच्छी जगह आपके बैठे हुए, 10th हाउस इज वेरी गुड प्लेस फॉर द सैटर्न, कर्म तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इस समय बिकॉज ऑफ द कॉम्बस्ट वो आपको उतना सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल पाएगा। प्रमोशंस की बात कर लूँ या आपके सेटलमेंट की बात कर लूँ या स्टेबिलिटी की बात कर लूँ, इन सब चीज़ों में यू फील वेरी आई कैन से अनकंफर्टेबल, ठीक है। तो अवॉइड द थिंग्स, अवॉइड द मेजर डिसीजंस, ठीक है। स्पेशली व्हेन जब एंजाइटी में जाते हैं एकदम लेट्स डू, जब लड़ लिया, कुछ कह दिया किसी को, अवॉइड द थिंग्स। अथॉरिटी लेवल्स के साथ या बॉसेस के साथ भी आप कुछ तनातनी ना करें, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। अदरवाइज आपको बड़ा लॉसेस भी हो सकता है, क्योंकि वो तो बॉसेस है, लॉसेस। अथॉरिटी लेवल के साथ आप चैलेंज ना करें, थोड़ा रिलैक्स रहें, ठीक है। माइंड इट। इस समय जगह भी चेंज मत कीजिए, कोई जगह या ट्रांसफर मिल रहा है तो यू जस्ट शट योर माउथ एंड डू द थिंग्स कि मुझे काम करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब बात करती हूँ मैं जेमिनीज वालों की। आपके ये 9th हाउस में कॉमर्स हो रहे हैं। जेमिनीज वालों के लिए समय बहुत ज़्यादा अच्छा है, यस, क्योंकि सन आपके 3rd हाउस के लॉर्ड है और कहीं ना कहीं सैटर्न 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, तो इस समय आपको सैटर्न को सन कॉम्बस्ट कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके एफर्ट्स में सपोर्ट सिस्टम भी मिलता हुआ नजर आ रहा है, बिकॉज यू आर जेमिनाई। जेमिनाई का लॉर्ड है बुध, एंड बुध सर इज वेरी गुड फ्रेंड। बुध तो वैसे सभी के फ्रेंड है, बट सन के तो हमेशा साथ में ही रहते हैं। आप मोस्टली काफी होरोस्कोप में देख सकते हैं सन एंड सैटर्न, सन एंड मरकरी हमेशा साथ में रहते हैं, तो बहुत अच्छे मित्र हैं, क्लोज हैं। इस समय यू फील वेरी मच गुड थिंग्स, इस समय आपको रिजल्ट्स मिल सकते हैं। अगर आप कोई करियर ऑप्शन चुन रहे थे, बदल रहे थे, एफर्ट्स में जा रहे थे, कोई नई चीज सीख रहे थे, कोई नई पढ़ाई सीख रहे थे, या फिर आप अपने एक है ना कि
जहां पर जो लेवल है उससे ऊंचे लेवल की तरफ जाने की कोशिश करें, एक स्टेप अहेड इन योर लाइफ। तो इस समय आपके लिए बहुत अच्छा है। यस, इस समय कहीं ना कहीं आप अगर ऊंची पढ़ाई करने जा रहे हैं, प्रमोशन का सीख रहे हैं, ट्रैवलिंग का सीख रहे हैं, सोच रहे हैं, या कहीं और शिफ्टिंग का सोच रहे हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। आपकी स्किल में सपोर्ट सिस्टम मिलता हुआ नजर आ रहा है। सन थर्ड हाउस के लॉर्ड है और 9th हाउस में आके बैठ गए हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी डेस्टिनी में वो रुकावट या फिर वो जो एक स्किल्स है या एफर्ट्स है या आपका जो लर्निंग प्रोसेस है उसको सपोर्ट सिस्टम देते हुए नजर आ रहा है, एनर्जी दे रहे हैं वहां पर 9th हाउस में आके। तो आपके लिए समय बहुत ज्यादा अच्छा है। कहीं ना कहीं ये समझ सकता है आपकी स्टेबिलिटी हिले, कमाई कम हो गई, नहीं बंद हो गई, या स्टेबिलिटी हिल गई, बट ये 9th हाउस है, 8th हाउस से ऊपर कहीं ना कहीं आपको तो एक बेटर ऑप्शंस मिलते हुए नजर आएंगे। हो सकता है चीजें बदल रही हैं, चीजें छूट भी रही हैं, लेकिन जो चीजें मिल रही हैं वो आपके लिए बहुत बेस्ट होंगी। सन का सपोर्ट बहुत अच्छा मिल रहा है इस समय। यू आर जेमिनी, सो यू शुड अप्लाई कर रखा था तो आप ट्राई कीजिए। हो सकता है कुछ समय के लिए आपको घर बैठना पड़े, लेकिन जो चीज आपको फिर मिलेगी वो बहुत बेस्ट मिलेगी। टाइम इज वेरी वेरी गुड फॉर यू, स्पेशली इन योर करियर, स्पेशली इन योर, मैंने कहा ना कि एक स्टेप पर गुड टाइम। लर्न कीजिए, सीखिए चीज़ों को, डेस्टिनी के साथ चलिए, पैटर्न के साथ चलिए, फादर का आप एडवाइस ले सकते हैं। वेरी वेरी गुड टाइम। कैंसर वालों की बात करूँ, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं ये कंबस्ट हो रहे हैं 8th हाउस, 8th हाउस से जो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, 2nd हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में आ गए हैं सन, और ट्रांसफॉर्म भी कर रहे हैं और सैटर्न को कॉम्बस्ट भी इन्होंने कर दिया है। सबसे पहले तो इस समय यू फील वेरी, आई कैन से कि मुझे काम नहीं करना है, ठीक है। जब कभी भी सैटर्न कॉम्बस्ट होते हैं या सैटर्न के ऊपर सन का कोई प्रभाव आता है, आइदर इन 6, आइदर 8, आइदर इन 12th हाउस, दुष्टाना प्लेसेस में, कहीं ना कहीं इंसान अपनी जॉब को छोड़ता है, या वो जॉब में स्टक हो जाता है, या वो एक मोनोटोनस हो जाता है, या कहीं ना कहीं उसको लगता है कि मुझे जॉब नहीं करनी, या अपना करियर को बदलता है, करियर को बड़े लेवल के चेंजेस उसको करने का होता है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉम्बस्ट हो रहे हैं, अब मैं स्टक हो गया, मुझे नहीं करनी है, मतलब बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स भी लोग छोड़ देते हैं, एट दैट सिनेरियो बनता है। इस समय आपका बिल्कुल ये रहेगा कि मुझे जॉब नहीं करनी है, यू विल चेंज योर जॉब, यू विल चेंज योर नेचर ऑफ जॉब, बिजनेस है, पढ़ाई है, कहीं ना कहीं सन आपको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। उसके साथ साथ आपके पब्लिक इमेज को भी कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन इस समय मिलती हुई नजर आ रही है, ठीक है। इस समय आप अपने हेरिटेज की तरफ जाएंगे, जड़ों से जुड़ेंगे, कुछ समय के लिए घर बैठ सकते हैं, बट यू फील कंफर्टेबल, यू वांट दैट थिंग्स ना, क्योंकि स्ट्रक लेवल हो गया है। कहीं ना कहीं मैं थोड़ा रिलैक्स करूँ, मैं थोड़ा बैठ जाता हूँ, मैं थोड़ी शांति लेता हूँ, मेरी फैमिली के साथ बैठूंगा, कुछ अच्छा खाऊंगा, जड़ों से जुड़ूंगा, मेरी फैमिली को मेरी ज़रूरत है, हेरिटेज को संभालूंगा, इस तरह की चीज़ होती हुई नज़र आ रही है। इससे हो सकता है कि आपको घर संभालने के लिए अपना बिजनेस या अपना जॉब जो आपकी है, करियर, उसको छोड़ना पड़े या उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, ठीक है, कि आप अगर हो सकता है कि ना अपने घर का बिजनेस है उसको संभालें, कहीं और शिफ्ट है तो वापस अपने घर आ गए, एक रिस्पॉन्सिबल इंसान बना रहे हैं सन आपको इस समय टुवर्ड्स योर फैमिली, ठीक है, यू फॉर कंफर्टेबल ऑल्सो एट द टाइम बिकॉज यू आर स्टक पोजिशन में है, 8th हाउस में सैटर्न वैसे भी चल रहा है, तो इससे तो दिस इज गुड टाइम फॉर यू, नो डाउट, फॉर ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, ट्रांसफॉर्म योर करियर, ट्रांसफॉर्म योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ट्रांसफॉर्म योर क्राइटेरिया टुवर्ड्स योर वर्क प्लेस, टुवर्ड्स योर करियर। तो इस तरह की चीजें आपकी बदलती हुई नजर आ रही है। समय अच्छा है, इस समय आप थोड़ा सा, जब भी कोई चीज बदलती है तो हम लोग थोड़ा अनईजी हो जाते हैं, यू फील अनईजीनेस एट दैट टाइम, बट यू फील गुड, क्योंकि सैटर्न 29 मार्च को तो चले भी जाएंगे यहाँ से, तो आपको ट्रांसफर करते हुए निकल जाएंगे, फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन है आपके लिए, टाइम अच्छा है जाने के लिए। इस चीज जड़ों से जुड़िए, फैमिली की तरफ जाइए। लियोज वालों की बात कर रही हूँ, आपके कंबस्ट हो रही है 7th हाउस में, 1st हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में आ गए हैं अपनी पूरी पावर के साथ में, और 7th हाउस का जो लॉर्ड है उसको कॉम्बस्ट कर चुके हैं। इस समय आप बहुत ज्यादा अग्रेसिव मोड पर रहेंगे विथ योर पार्टनर। 7th हाउस योर पार्टनरशिप, मैरिड लाइफ, कमिटमेंट, प्यार, एक डीप लव। इस समय आपकी नेचर, आपकी ईगो, आपका जो है ना एक अथॉरिटी, वो सिर चढ़ के बोलेगा आपकी पार्टनर की तरफ। इस समय अपने पार्टनर के प्रति बहुत ज़्यादा, आई कैन से ना कि रिलेशनशिप इज नॉट एक फ्रूटफुल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है।
सैटर्न जब तक है तब तक, सैटर्न जब 7th हाउस में एग्जॉल्टेड है, सैटर्न संभालते हैं चीज़ों को, स्टेबल रखते हैं, कर्मा करना पड़ता है पार्टनर के प्रति, लेकिन फिर भी वी आर स्टेबल एट दैट टाइम, शादी नहीं टूटती है 7th हाउस में सैटर्न होता। लेकिन अब जैसे सन आ रहे हैं तो आपकी खुद की पावर आप यूज कर रहे हैं। इस समय आपको अपने ईगो को शांत रखना पड़ेगा। देखिए इस समय क्या चीजें टूटती हुई नजर आ रही है, मोटी बात तो ये कहीं ना कहीं आपकी, और ये लास्ट स्टेज है जब सैटर्न चले जाएंगे यहाँ से, ठीक है, 29 मार्च को तो चले जाएंगे, कॉम्बस्ट आई कैन से पोजिशन में जा रहे हैं वो 8th हाउस में। तो इस समय आपको चीज़ों को संभालना पड़ेगा, अदरवाइज आपको आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ सकती है। बिहेव योर ईगो, बिहेव योर एक्टिविटीज, बिहेव योर अथॉरिटी लेवल। एक किंग है ना, लियो इज किंग, तो किंग क्या करता है, सिर्फ अपनी ना एक रूल्स रेगुलेशन बनाता है, अब ये करो, फतवे जारी करता है, अब ये करो वो करो, मैं ये चाहता हूँ, उस चीज को अवॉइड करना पड़ेगा आपको। अदरवाइज समय ऐसा है कि आपके रिलेशनशिप में बड़ी दरार आ सकती है, या मन में भी दरार आ गई ना कि इसने ऐसा किया, तो आपके पार्टनर आपको भूलेगा नहीं इस चीज को। तो यू शुड वेरी केयरफुल अबाउट दिस कि आप किसी भी तरह का ऐसा काम ना करें कि जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आए। अथॉरिटी लेवल को चैलेंज मत कीजिए अगर आप बिजनेस में हैं, ध्यान रखिए इस चीज को, ठीक है। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आपके पार्टनर की सडन तबियत खराब हो जाए, हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, और आपको बहुत केयर करनी पड़ेगी। आपको अपनी पावर उस तरह यूज करनी पड़ेगी कि मुझे इसको केयर करनी है। दोनों चीजें बता रही हूँ, वाइस वर्सा। इधर तो आप ईगो को यूज कर रहे हैं तो आपका पार्टनर दूर जा रहा है, या आपका पार्टनर बीमार हो गया, एट दैट टाइम ही नीड यू या शी नीड यू, यू हैव टू बी देयर। अपनी ईगो को शांत रखिए कि 7th हाउस में सन का कोई काम नहीं होता, दिस इज नॉट गुड टाइम फॉर यू रिलेशनशिप, संभालिए इसको। वर्गोस वालों की बात कर रही हूँ, सैटर्न ऑलरेडी से आपके 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं और सन वहां पर उनको कॉम्बस करने के लिए आ गए हैं। 12th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में है और सैटर्न को कॉम्बस कर रहे हैं, ठीक है। वर्गोस वालों के लिए समय बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं है, बहुत ज्यादा बुरा भी नहीं है, क्योंकि पहले से ही सैटर्न आपके 6th हाउस में है और आप ऑलरेडी सैटर्न के साथ बहुत ज्यादा प्रारब्ध कर्मा करते चले आ रहे हैं पिछले 2.5 साल से, 2022 3 साल रहा होगा, ठीक है। इस समय क्या हो रहा है, जब तक सैटर्न 7th हाउस में नहीं जाएंगे आपको कंफर्ट जोन नहीं मिलने वाला, ठीक है। 12th हाउस का लॉर्ड है, कहीं ना कहीं आपके प्रारब्ध कर्मा को बढ़ा रहा है, ठीक है। इस समय सडनली हो सकता है कि आपके घर में कोई बीमार हो जाए, सडनली कोई अनएक्सपेक्टेड खर्चे आपको फेस करने पड़े, सडनली आपको ऐसे की ट्रैवलिंग करनी पड़े जहां कि आप नहीं जाना चाहते, जबरदस्ती की ट्रैवलिंग जाना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। सब निगेटिव थिंग्स कैन बी अपेयर एट दैट टाइम। अपनी स्वयं की हेल्थ का ध्यान रखना, दैट इज द टॉप मोस्ट थिंग्स फॉर यू। इस समय अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज है उसको आपको लेट गो नहीं करना है, क्योंकि 12th हाउस और 6th हाउस दोनों एक्टिव हो रहे हैं और दोनों ही प्लेनेट बैठ करके 6th हाउस में बैठ गए, जहां पे आपका हेल्थ इश्यूज है, जहां के आपके बैड डेब्ट्स है, जहां की आपकी दुश्मनी है। गवर्नमेंट को चैलेंज नहीं करना है किसी भी तरीके से। इस समय आपको कोई नया लोन अवॉइड कीजिएगा। इस समय आप कोई दुश्मन नया नहीं बनाएंगे। किसी को चैलेंज कर देते हैं ना अपने ईगो में आकर के, देख लूंगा, डोंट डू इट। शांति रखिए, वैसे भी ईगो नहीं करना चाहिए किसी इंसान को, दिस इज नॉट गुड थिंग। आपको बहुत ज्यादा शांति से समय गुजारना है। उसके अलावा इस समय अगर आप कोई चीजों को चेंज कर रहे हैं, रिलेटेड योर करियर, रिलेटेड योर वर्क प्लेस, रिलेटेड योर गेनिंग्स, ठीक है, उस चीज को भी आपको अवॉइड करना है इस समय। ये समय आपके जंप करने का, चीजें बदलने का नहीं है, क्योंकि आपकी पावर आपको इस समय मिल नहीं पाएगी। पावर लेस फील कर सकते हैं इस समय। एंड माइंड योर हेल्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आई एम टॉकिंग अबाउट वर्गोस पीपल। हेल्थ से रिलेटेड कोई भी काम नहीं है इस समय। आपको सबसे अच्छा जो एक रेमेडी है वो ये है कि इस समय आप डोनेशन कीजिए, डोनेट कीजिए। सम फूड आप डोनेट कर सकते हैं, गेहूं है उसको डोनेट कीजिए, वॉक कीजिए, सूर्य देव को जल चढ़ाइए, सूर्य से पहले उठिए। इस समय आपको सूर्य की पावर चाहिएगी, अदरवाइज सूर्य आपको परेशान कर सकते हैं। 12th हाउस के लॉर्ड है। गवर्नमेंट से कोई प्रॉब्लम चल रही थी रिलेटेड ऑफ द सम इनकम टैक्स, समथिंग लाइक इस तरह की चीजें, तो यू हैव टू बी पे ऑफ दैट थिंग्स। उसको क्लियर कट कीजिए, लेके मत चलिए। दिस इज नॉट अ गुड टाइम फॉर यू, माइंड इट। अच्छा थोड़ा सा समय है, फिर उसके बाद जब ट्रांजिट कर जाएंगे तो यू फील कंफर्टेबल। लिब्रास वालों की बात कर रही हूँ, आपके 5th हाउस में कॉमर्स हो रहे हैं सैटर्न। इस समय सबसे पहले तो आप अपनी रूटीन इनकम में कुछ सडनली आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है, या आपकी क्रिएटिविटी की बात कर लूँ, या फिर आपके फ्यूचर प्लान्स की बात कर लूँ, क्योंकि सैटर्न ऑलरेडी से 5th हाउस में है। यहाँ सैटर्न इज योर कारक ऑफ फ्यूचर करियर, उसको लेकर के सडनली यू फील कंफ्यूज,
आपको अपने फ्यूचर को अपने गेन्स के साथ में कहीं ना कहीं कंपेयर करेंगे। एक चीज ऐसी होती है ना कि इंसान बहुत क्रिएटिव है, मुझे मन से मुझे ये चीज चाहिए, मुझे यहाँ पे जॉब करनी है, या मुझे कोर्स करना है, या मुझे ये पढ़ाई करनी है, और सडनली आप बोलते इसमें तो कमाई नहीं है। इस तरह की चीजें इस समय आपके दिमाग में आएंगी। मैं बात करूँ लिब्रास वालों, कमाई के पीछे भागेंगे, पैसे के पीछे भागेंगे, कहीं ना कहीं एक अथॉरिटी के पीछे भागेंगे, प्रमोशंस के पीछे भागेंगे, और वहां पर आपकी क्रिएटिविटी या आपकी जो स्टेबिलिटी है उसको आप खिलाएंगे। इस समय आप जॉब चेंज करेंगे, जॉब चेंज करेंगे, स्ट्रीम चेंज करेंगे, कॉलेज चेंज कर सकते हैं, अपने फ्यूचर के प्लान्स को चेंज कर सकते हैं बहुत हद तक, क्योंकि इस समय आपका दिमाग जाएगा कि मुझे फेम भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, सब कुछ चाहिए आपको, एवरीथिंग यू वांट इन योर लाइफ। मकान भी ले लूंगा मैं, वो बन जाऊंगा मैं, फलाना, मतलब एक बहुत मनी मैटर्स का जो इंसान होता है ना, जो बहुत पैसे वाला इंसान होता है, वो इस समय आपका आइडल बनता हुआ नजर आ रहा है। इस समय आप बहुत ज़्यादा आई कैन से ईगो में जाकर के या जल्दीबाजी में जाकर के भी कुछ फैसले ऐसे ले सकते हैं जो कि आने वाले समय में आपकी करियर में आपको तकलीफ दे सकते हैं। इस समय आपका कोई भी डिसीजन है ना, आपको फेम और डीफेम, उसके अगेंस्ट भी आपको देख के चलना पड़ेगा। सडनली चलती हुई जॉब आपने छोड़ दी, आफ्टर दैट आपके रिज्यूम में आप क्या लिखेंगे, क्यों छोड़ी आपने, मतलब बाद में फ्यूचर में तो आपको उसको जवाब देना पड़ेगा। चलता हुआ कोई जॉब है, चलती हुई कोई आपकी पढ़ाई है, सडनली यू जस्ट ब्रेक दैट पढ़ाई, तो क्यों छोड़ी, फेम डीफेम इज ऑल्सो देयर। उसके अलावा इस समय अगर आप किसके प्रेम में है, देखिए फिफ्थ हाउस आपका प्रेम है, आपका लव है, बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल, कट ऑफ इज देयर। इस समय यू आर टू मच बिजी फॉर अर्निंग द थिंग्स, अर्निंग द मनी, तो आपको बस टाइम ही नहीं है अपने लव वन से बात करने का। और कॉम्बस्ट हो गए सैटर्न, तो कहीं ना कहीं आपकी स्टेबिलिटी इस जगह पे भी हिल रही है। आप सैटर्न आपको कर्म का देवता है, ठीक है, कर्म आप जो करते हैं वो आपको मिलता है। इस समय आपके कर्म टूवर्ड्स योर लव वंस भी है, लेकिन बिकॉज ऑफ द सन आप इतना इगोस्टिक लेवल पर जा रहे हैं, या अपने फ्यूचर को नहीं, यू आर नॉट सुटेबल फॉर मी फॉर फ्यूचर, ठीक है, टेम्परेरी था, या इस तरह की चीजें आपके दिमाग में आ सकती है। तो यू शुड वेरी मच केयरफुल अबाउट दिस। स्कॉर्पियोस वालों की बात करूं, आपके कॉमर्स हो रहे हैं 4th हाउस में। सबसे पहले तो आपके 10th हाउस के लॉर्ड है सन, ठीक है। इस समय आप बहुत कंफ्यूजन वाले लेवल पे चलेंगे, रिलेटेड योर करियर, रिलेटेड योर कंफर्ट जोन, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं जिनको कि आप इस समय फैसला लेंगे। 4th हाउस आपका मन है, आपके जहाँ मन का विचार रहता है, ठीक है, चंद्रमा की जगह है, जहाँ आपकी माता रहती है, फूड है, घर है, जहाँ बहुत रिलैक्स रहते हैं। यहाँ पे सन आके बैठ गए हैं, साथ साथ सैटर्न पहले से बैठे तो ढैया लगा हुआ था, और अब कॉमर्स भी हो गई, तो दोनों में एक तरह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। इस समय सबसे ज्यादा कंफ्यूज होंगे आप अपने करियर को लेकर, और कुछ ना कुछ ऐसी कोई आप हो सकता है डिसीजन ले लें, या कुछ ऐसी कदम उठा लें, या हो सकता है कि आप कुछ ऐसा चेंज कर लें बड़े लेवल का, जिसकी वजह से आपको आने वाले समय में प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि ये चीज सिर्फ 35 डेज के लिए है, ठीक है। आपको इस समय अपने मन को, अपने विचारों को, अपने थॉट्स को बहुत कंट्रोल करके चलना पड़ेगा। स्कॉर्पियोस वालों की बात कर रही हूं मैं इससे। ये फाइनल स्टेज है सैटर्न की, उसके बाद सैटर्न चले जाएंगे, कॉमर्स पोजीशन में जा रहे हैं, तो इस समय आपको हो सकता है कि कुछ बड़े लेवल का डैमेज करते हुए चले जाए, क्योंकि ढैया लगा हुआ है, पहले से डैमेज हो रहे हैं आप पिछले 3 साल से, ठीक है। तो यू हैव टू वेरी मच केयरफुल। इस समय एंजाइटी में आकर के, गुस्से में आकर के, कंफ्यूजन में आकर के, कैन बी पॉसिबल यू कैन टेक बिग डिसीजन इन योर लाइफ, और आफ्टर दैट आपको लगेगा कि मैंने क्या कर दिया। मैं हर चीज की बात कर रही हूँ, क्योंकि आपका मन है, मन हर चीज को आपको आई कैन से विचार हर चीज से मिलता है। रिलेशनशिप की बात कर लूँ, करियर की बात कर लूँ, गेनिंग की बात कर लूँ, घर की बात कर लूँ, प्रॉपर्टी की बात कर लूँ, माता से संबंध की बात कर लूँ, ठीक है। यस, सैटर्न आपके 3rd हाउस के और 4th हाउस के लॉर्ड है। आपके सराउंडिंग लोगों की बात कर लूं, एवरीथिंग की बात कर लूं, तो इस समय तो आपको बहुत सोच समझ करके कोई बड़ा डिसीजन अगर आप ले रहे हैं तो इसको अवॉइड ही करना है, बट होगा वो चीज़ आपको करना पड़ेगा। अगर आपकी दशा भी चल रही है सैटर्न में, वो आपको कहीं ना कहीं एक लेवल में परेशान कर सकता है, राइट। अपने बड़े डिसीजन को रिलैक्स रखिए, ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, रिलैक्स, शांति से सोचिए, समझिए, फिर आगे बढ़िए। करियर को इसको चेंज करना।
सिस्टर बात कर रही हूँ, आपके थर्ड हाउस में कॉम्बस्ट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इस समय आप सडनली यू फील कि आप अपने जो एक हैप्पी प्लेस था, या एक वो जो फ्रेंड सर्किल एंड घूमना फिरना या इन्फ्लुएंसेस या ट्रिप्स या ये सब चीजें, सडनली यू फील करती है स्टॉप लग गया बिकॉज ऑफ द अथॉरिटी लेवल, बिकॉज ऑफ योर फादर। सन इज कारक ऑफ योर फादर ऑल्सो, ठीक है, आपके 9th हाउस के लॉर्ड है। इस समय आप सडनली आप अपनी उन सब एक्टिविटीज को आपको लगेगा कि स्टॉप हो गई, ठीक है। देखिए, जब कभी भी सन सैटर्न को कॉम्बस्ट करते हैं तो आपको आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस की तरह चलने के लिए कहते हैं, जो कि आपके बड़ों ने सेट किए हुए हैं, फादर फिगर ने सेट किए हुए, अथॉरिटी ने सेट किए हुए। आपका जो है नेगलेसी है या केयरलेसनेस वाला नेचर है, उसको सडनली आकर के सन कहते हैं कि नहीं, ऐसे चलो, ऐसे काम करो, और रूल्स रेगुलेशन के अनुसार तुम्हें चलना ही पड़ता है, ठीक है। तो सडनली यू फील लाइक दिस, सडनली आपके फ्रेंड से आपका खुद का बिहेवियर हो सकता है खराब हो जाए, एक इगोइस्टिक वाला नेचर चल रहा है, एक डिफरेंट पैरामीटर्स आपको फील होगा, अभी हो गया होगा 12 तारीख से तो वैसे आए बैठे, ठीक है। तो इस तरह की चीजें आपको फील हो सकती है, और कॉम्बस्ट हो गए हैं सैटर्न, कहीं ना कहीं चलता चलता बिजनेस या चलती चलती जो एक अच्छी जो ट्यूनिंग चल रही थी आपके करियर के साथ में, सडनली आपको लगेगा कि उसमें स्टॉपेज आ गई। अगर आप अपने करियर के लिए कुछ पढ़ रहे थे, कुछ सीख रहे थे, कुछ लर्न कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, ऑनलाइन भी कर रहे थे, या यू आर अ यूट्यूबर, यू आर अ सोशल मीडिया पे आप काम करते हैं, सडनली यू फील वेरी स्टक, क्योंकि कोई बिग नॉर्म्स, कोई रूल्स रेगुलेशन निर्धारित कर दिया गया है फ्रॉम द गवर्नमेंट, फ्रॉम द अथॉरिटी लेवल, फ्रॉम योर बॉसेस, फ्रॉम योर सीनियर्स। तो यू फील वेरी स्टक राइट नाउ, और इस समय आप अपने कम्युनिकेशंस को कंट्रोल करेंगे तो बेटर रहेगा। जैसे स्टक हुआ, चीजें कंट्रोल में ली गवर्नमेंट ने या बॉसेस ने, तो आप थर्ड हाउस है ना, आप अपनी बात करना शुरू कर देंगे, वो भी एक ईगो के साथ में, या आपके जो सपोर्टर्स थे, सराउंडिंग लोग, ठीक है, वो सडनली हो सकता है कि हाथ खींच लें, आपको सपोर्ट नहीं दे रहे, एंड यू आर वेरी, एक गुस्सा और एक इरिटेशन, ये तुमने क्या कर दिया, मुझे फोन कर रहा हूँ जवाब नहीं दे रहे हो, कितनी बार अप्लाई कर दिया, फोन नहीं उठा रहे हो, लेकिन इस तरह की चीजें इस समय आपके साथ हो सकती है। तो यू हैव टू वेरी मच केयरफुल, यू हैव टू वेरी मच रिलैक्स एट दैट टाइम, यू नो टॉकिंग विद अनदर पर्सन, विद योर सराउंडिंग लोग जो है, फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, जो आज तक आपको सपोर्ट दे रहे थे, वो सडनली टीम आपकी काम नहीं कर रही है, कम्युनिकेशन गैप इज ऑल्सो देयर, यू फील अनोइंग, बट रिलैक्स, क्योंकि यहाँ पर आप कुछ बोले तो आपको हो सकता है कि बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाए। पैटर्न्स में चलिए, रिलैक्स होकर चलिए, बड़ों का कहना मानिए, उनकी राय में चलेंगे तो ज्यादा आपके लिए बेटर होगा। अपने इमेच्योरिटी डिसीजन इस समय, इमेच्योर डिसीजन इस समय आपको नहीं लेने हैं, स्पेशली इन योर करियर, दैट इज नॉट गुड फॉर यू, ठीक है। कैप्रिकॉर्न्स वालों की बात कर रही हूँ, आपके सेकंड हाउस में कॉम्बस्ट हो रहे हैं। सबसे पहले तो इस समय आप अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर के बहुत ज्यादा अलर्ट मोड पर आ जाएं तो आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। सन आ गए हैं सेकंड हाउस में और अपनी पूरी पावर के साथ वहां बैठे हुए। सन इज नॉट गुड इन सेकंड हाउस, ये टॉरस आता है यहाँ पे शुक्र की जगह है, यहाँ पे चंद्रमा एग्जॉल्टेड होते हैं, ये कारक गुरु यहाँ के कारक है, सेकंड हाउस के आपकी कुटुंब के कारक होते हैं, फैमिली कारक होते हैं। सन आ गए हैं तो कहीं ना कहीं वो जो एक रिलेशनशिप है विथ योर फैमिली, एक रिलेशनशिप है एक कुटुंब के साथ में, सडनली यू फील दैट इज अ ब्रेक लग रहा है इसमें, ठीक है। जब वो कॉम्बस्ट हो जाएंगे तब ज्यादा आपको प्रॉब्लम्स आएगी आफ्टर 28 ऑफ फैब, क्योंकि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, कॉम्बस्ट हो गया सेकंड हाउस में आकर। इस समय कहीं ना कहीं आपकी फैमिली के साथ में आपकी जो कनेक्शन है या बॉन्डिंग है, यू जस्ट फील कि वो उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पहली चीज है। नंबर 2, इस समय कहीं ना कहीं आप एक अलोन भी फील करेंगे, एक अकेला इंसान जो अकेला परेशान है, जो कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, स्पेशली आपकी फैमिली का। बैंक बैलेंस में प्रॉब्लम्स आ सकती है, इन्वेस्टमेंट अगर कर रखा था तो वहां से पैसा वापस नहीं आएगा, नया इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल नहीं करना। पैसे को लेकर के रिस्क इस समय आपको नहीं लेना है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपका स्वयं का लॉर्ड, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड ही कॉम्बस्ट हुआ बैठा है। लॉसेस से खाना एक्टिव हो गया आपका 8th हाउस, कहीं ना कहीं इस समय आपको बड़े लेवल की डैमेज आप भुगत सकते हैं। पैसे की बात कर लूं, बैंक बैलेंस की बात कर लूं, रिलेशनशिप फैमिली की बात कर लूं, बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर, बिकॉज ऑफ योर, क्योंकि सन तो आप ही का है ना,
ठीक है, 8th हाउस का लॉर्ड है, लेकिन सन है तो आप ही की कुंडली का। तो आपका ईगो या आपका जो एक होता है ना, एक आई एम द किंग, उसमें आपको प्रॉब्लम्स उसकी वजह से आपको इस समय वो चीज़ों को देखना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा अगर आप करियर में है, काम कर रहे हैं, तो भी आपको बड़े एक्सपेक्टेशन नहीं रखने हैं पैकेज को लेकर के, या फैमिली आप कंफर्ट जोन में है, इस तरह की चीज़ों को। या फिर अगर आप फैमिली के कोई बिजनेस में हैं तो इस समय आपको प्रॉब्लम आ सकती है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अपने पैसे को संभाल के रखिए, रिलेशनशिप को संभाल के रखिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खाने को लेकर के थोड़ा सतर्क रखिएगा, आप क्या खा रहे हैं, बहुत गर्म खाना खाना या इस तरह की चीज़ खाना जो कि नहीं खानी चाहिए, कूल खाना खाना चाहिए, उस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। समय अच्छा आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान रखिएगा हर चीज़ का, रिस्क मत लीजिएगा। एक्वेरियस वालों की बात करिए, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, वो फर्स्ट हाउस में ही बैठा है और अब कॉम्बस्ट भी हो जाएगा। वो आपके 7th हाउस का लॉर्ड है, वो आपको कॉम्बस्ट कर रहा है। ठीक है, सन इज योर 7th हाउस लॉर्ड। सबसे पहले तो इस समय आप अपनी पब्लिक इमेज को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। उसके अलावा आपको लगेगा सारी दुनिया मेरी दुश्मन है। 7th हाउस एक दुनिया है जहां पर आप अपना, आपका एक तो फर्स्ट हाउस है कि मैं कौन हूं, एक 7th हाउस है कि दुनिया आपको किस तरह से देखती है। तो दुनिया ने या पब्लिक इमेज जो है आपकी, उसकी वजह से आप स्वयं कॉम्बस्ट हो रहे हैं। तो स्वयं को कॉम्प्रोमाइज स्थिति में काम करना पड़ेगा, स्वयं को बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे इस समय। आपका ईगो, आपकी थॉट, आपका पर्सनैलिटी, आपकी जो भी सब चीज़ें हैं, करियर है, ये जो आपका जो आइडियाज़ है, जो आप बोलते हैं, जो आप स्वयं हैं, उन सब चीज़ों को इस समय आपको कहीं ना कहीं शांति से रखना पड़ेगा। अदरवाइज पब्लिक इमेज आपकी बहुत ज़्यादा खराब हो सकती है। सडनली यू फील दैट लोगों ने आपको स्टक कर दिया है, लोग आपको जीने नहीं दे रहे। दैट इज़ वेरी बैड थिंग्स कि फर्स्ट हाउस में जब फर्स्ट हाउस का लॉर्ड खुद ही जाकर कॉम्बस्ट हो जाता है, सैटर्न जैसा प्लैनेट। पावर खत्म हो गई ना आपकी। पावर भी कौन खत्म कर रहा है? सामने वाला इंसान। इस समय सडनली आपको ये भी लगेगा कि आपका जो पार्टनर है वो आपको कहीं ना कहीं बहुत हाई लेवल पर डैमेज कर रहा है। सामने वाले जितने भी लोग हैं सब डैमेज कर रहे हैं और पार्टनर सबसे आगे खड़ा हुआ है। 7th हाउस इज योर पार्टनर। ठीक है, पहली चीज है। नंबर 2, इस समय आप कोई भी काम करेंगे, कोई भी डिसीजन लेंगे, यू फील वेरी फियरफुल एट दैट टाइम कि मैं पब्लिक में कैसे जाऊं, मैं लोगों से कैसे बात करूं, मैं फेस कैसे करूं। तो इस समय आपको बड़े डिसीजन तो बिल्कुल लेने ही नहीं है, पहली चीज है। ठीक है, किसी भी तरह के। उसके अलावा आपको जितना शांति से पीरियड निकाल देंगे उतना आपके लिए बेटर होने वाला है। 29 तारीख को तो वैसे ही सैटर्न चले जाएंगे 2nd हाउस में, आपके 7.5 भी चल रही है, आप परेशान भी हैं। एक्वेरियस वालों की बात करूं लेके, और अभी कॉम्बस्ट भी कर लिया। ठीक है, तो शांत रहिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। इस समय आपको बुखार हो सकता है, ध्यान रखिएगा। टेंशन, माइग्रेन, सडनली बड़ा अच्छा मतलब फीवर हो जाना, बहुत ज्यादा हीटिंग में आ जाना, या सडनली आप अपने माइंड सेट को लेकर के बहुत कंफ्यूजन में चले जाना। मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, बिग कंफ्यूजन इन योर लाइफ। दिमाग, सिर, सोच। एक्वेरियस वालों के लिए बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इससे बड़े डिसीजन लेना, लोगों से पंगे लेना, चाहे गवर्नमेंट अथॉरिटी, पार्टनर, डोंट डू इट विथ योर किड्स ऑल्सो। जितना चुप रह करके एकदम शांति के साथ अपना इस समय गुजारेंगे उतना बेटर है। और क्राउड के साथ चलिए, अपना झंडा ऊपर मत कीजिए इस समय। मैं ये कर रहा हूं, मैं, मेरी लाइफ है, मैं ये थॉट सोच रहा हूं, मैं रिलैक्स। अदरवाइज कॉम्बस्ट हो गए हैं आपका स्वयं का वो जो है प्लैनेट, और बहुत लंबे समय तक 35 डेज तक रहेगा। तो इस समय तो आपको बहुत शांति से अपना काम गुजारना है। इस समय आपको आपके पार्टनर के साथ भी किसी भी तरह का कोई भी ऐसा ईगो सिस्टम या कुछ भी इस तरह की चीजें नहीं करनी, अदरवाइज लॉसेस आप ही के होने वाले हैं, ध्यान रखिए इस चीज को। फाइनल बात करती हूँ पाइसेस वालों की। आपके कॉमर्स हो रहे हैं 12th हाउस में, समय अच्छा नहीं है। पहली बात यह है, सबसे पहले तो इस समय आपको सडनली कोई बड़ा बीमारी, क्योंकि सन आपके 6th हाउस के लॉर्ड है और 12th हाउस में आ गए हैं और कॉम्बस्ट कर दिए हैं। ठीक है, और सैटर्न आपके 11th हाउस के और 12th हाउस के लॉर्ड है। ठीक है, इस समय आपको कोई बड़ी बीमारी सडनली निकल करके बाहर आ जाए, रिलेटेड योर लीवर, रिलेटेड योर डाइजेशन सिस्टम, रिलेटेड योर बुखार, रिलेटेड ऑफ योर आई कैन से बोन्स कैन बी पॉसिबल। ठीक है, उसके अलावा इस समय आप अपने खर्च को संभालिए। वो खर्चा तो हो गई, नो डाउट। इस समय अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं
करियर बदल रहे हैं या करियर को जहां पर रहते हैं वहां से कहीं और ऑप्ट कर रहे हैं, बिल्कुल अवॉइड करना है आपको ये चीज, बिल्कुल बिल्कुल अवॉइड करना है आपको, वरना लॉसेस विल बी देयर। लोन नहीं लेना है, सडनली आप लोन लेकर के अपने बिजनेस में लगा रहे हैं, डोंट डू इट। कोई इनकम टैक्स प्रॉब्लम था, कोई कोर्ट केस चल रहा था रिलेटेड अथॉरिटी लेवल या फिर रिलेटेड योर करियर, मान लीजिए वर्क प्लेस पे कोई चीज चल रही थी, आपने कोई कर रखा था, मतलब इस तरह की चीजें जब होती है, इससे हो सकता है वो चीज निकल करके बाहर आ जाए और आपको मनी भरना पड़ सकता है। फाइनेंशियल की बात कर लूँ या सडनली आपको जॉब भी छोड़ना पड़ सकता है। अच्छी खासी जॉब है, बढ़िया चल रही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग इज ओके, सडनली वो जॉब आपको छोड़नी पड़ सकती है। सडनली आपको बीमारी होना, खर्चा हो जाना, ट्रांसफर हो जाना और सडनली आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाना एंड यू फील वेरी मच स्ट्रेस्ड। चीजें बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। करियर की बात करूं तो करियर छूटता हुआ सा नजर आ रहा है। उसके अलावा इस समय सडनली आपकी गेनिंग भी हो सकता है कि आपके हाथ से जाए। यू हैव टू बी वेरी मच शांत एट दैट टाइम। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं तो थोड़ा उसको भी शांत रखिए। उसके अलावा इस समय बड़े लेवल का पंगा विथ योर अथॉरिटी लेवल बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर अब्रॉड से कोई कनेक्शन है करियर का, आई मीन आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं या पढ़ने जा रहे हैं, तो भी आपको ध्यान रखना है कि वहां की गवर्नमेंट ने कोई रूल्स रेगुलेशन तो नहीं बनाए रखे, तो आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है उस समय, क्योंकि ये तो अथॉरिटी लेवल है, बॉसेस है, सीनियर्स है, वो आकर के बैठे हुए हैं। लॉसेस का खाना एक्टिव हो रहा है, माइंड इट, टाइम इज नॉट सो वेरी मच। तो मेरा छोटा सा नहीं बड़ा सा वीडियो था फॉर द सेकंड कॉम्बस्ट फॉर 35 डेज। शांति से समय गुजारिए, सभी के लिए मेरा ये रेमेडी है। उसके अलावा इस समय अगर आपको कोई अथॉरिटी लेवल से या बॉसेस से या सीनियर से या फादर फिगर से कोई रूल्स रेगुलेशन भी आपको मिलता है, काम भी मिलता है, तो आपको शांति से करना पड़ेगा। इस समय आपके करियर में डिले होना, स्टक हो जाना या नॉट कंफर्टेबल वाली जोन, ऐसा आपको फील हो सकता है, बट इस समय तो गुजारना पड़ेगा। तो कीप वॉचिंग माय वीडियो ब्लॉग्स एंड स्टे बेस्ट।